हेलो स्टूडेंट, आई होप कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप बहुत अच्छे से होंगे। आप कभी भी किसी भी कंपटीशन की जब तैयारी करते हैं तो आप थ्योरी बेस पे तैयारी करते हैं। जब थ्योरी बेस पे तैयारी करते हैं, जब उसके उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आप जब क्यूज क्वेश्चन वो विकल्पित प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तो आपकी जो थ्योरिकल होती है वो और क्लियर हो जाती है। उसी के सिलसिले में मैं यहाँ पे इतिहास से आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। हड़प्पा सभ्यता सिंधु में यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, लगभग मैं 50-60 क्वेश्चन कराऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपकी परीक्षा के दृष्टि से। तो आइए और अपनी तैयारी को जांचिए। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। लिखा है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता को सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है। तो हम लोग बहुत काफ़ी दिनों से सुनते आ रहे हैं, 2500 से लेकर ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। ये हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा दिया है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। कि सिंधु घाटी सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो मिस्र सभ्यता समकालीन तो थी, चीन सभ्यता इसकी भी समकालीन थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता इसकी भी समकालीन थी, ग्रीक ग्रीक सभ्यता इसके समकालीन नहीं थी, इसके समकालीन नहीं थी। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए। लिखा, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो सिंधु घाटी तक कहाँ विस्तृत थी, पूरा ये अपना जो नॉर्थ तक था, आपका नॉर्थ कश्मीर तक था, नीचे यहाँ महाराष्ट्र तक था, साउथ वेस्ट में हम चले जाएंगे तो यहाँ तक हम अपना उत्तर प्रदेश तक था ईस्ट में, और वेस्ट पर चला जाए तो पाकिस्तान तक था। हाँ, तो देखेंगे इतना पूरा विस्तृत था। तो दिया है इसमें चौथा वाला ऑप्शन देखिए, दिया पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो ये वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। अब दिया चौथा क्वेश्चन देखिए, दिया सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले। तो कहाँ मिले, सुरकोटदा में। कहाँ मिले, सुरकोटदा में। पांचवा क्वेश्चन है देखिए, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन, कालीबंगन जो है कहाँ में है, राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश की उत्तर प्रदेश। तो गुजरात में तो हो नहीं सकता क्योंकि गुजरात में लोथल है, मध्य प्रदेश में हो नहीं सकता, उत्तर प्रदेश में आलमपुर है, तो राजस्थान में। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है, तो राजस्थान में। ठीक है। अब देखिए छठवां क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मुहरों मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। कह रहा है कि जब हड़प्पा काल की सभ्यता चल रही थी तो जब मुहर का प्रयोग किया बनाया जा रहा था तो उसमें किस का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा था, तो किसका। तो किसमें लिखा है, सेल खड़ी, कांसा, तांबा, लोहा। क्या था, सेल खड़ी। सेल खड़ी देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, एसएससी एमटीएस में 2002 में, नेट में, जेआरएफ में पूछा हुआ है। अब देखिए सातवां क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। तो हड़प्पा सभ्यता किसके नाम से जानते हैं, कांस्य युग, नवपाषाण, पुरापाषाण, लौह युग। तो हड़प्पा सभ्यता किस युग से जानते हैं, कांस्य युग से। हड़प्पा सभ्यता किसके नाम से जानते हैं, कांस्य युग के नाम से जानते हैं। आठवां क्वेश्चन देखिए, दिया है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, व्यापार, पशुपालन, शिकार या कृषि। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, व्यापार। क्या था, व्यापार। हड़प्पा सभ्यता निवासी थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछता है। हड़प्पा सभ्यता निवासी थे, कहाँ के निवासी थे, ग्रामीण नहीं, शहरी या व्यवहार, खानाबदोश, जनजाति। क्या थे, हड़प्पा सभ्यता अस्थाई शहरी निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता क्या थे, शहरी अस्थाई निवासी थे। यह सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, ईंट से, बांस से, पत्थर से, लकड़ी से। ईंट से। किससे बनाए जाते थे, ईंट से, ईंट को पके हुए ईंट से, पक्के ईंट से बनाए जाते थे। तो यह हड़प्पा वासी किस वस्तु का उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, मुद्राएं, कांच के औजार, कपास की जौ।
तो हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास, इसलिए आज कपास। लिखा है निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता के का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? सर जॉन मार्शल? नहीं। आर.डी. बनर्जी जी? नहीं। ए कनिंघम? नहीं। कौन थे? दयाराम साहनी। कौन थे? दयाराम साहनी। तेरा क्वेश्चन दिया सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का पतन बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? कालीबंगन? नहीं। लोथल, रोपड़, मोहनजोदड़ो? कौन सा था? लोथल। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कितनी बार पूछा हुआ ये। फिर 14वां देखिए क्वेश्चन है पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? कह रहा है कि पैमाने खोज से पता चलता है कि सिंधु घाटी के लोग जो है माप और तौल से परिचित थे। ऐसी खोज कहाँ हुई थी? क्वेश्चन नंबर 14 बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो भाई लोथल। क्या होगा? लोथल। यह हड़प्पा। अब 15वां क्वेश्चन देखिए दिया है हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? शिकारी, पुजारी, किसान, छतनी? विद्वान थे, योद्धा, व्यापारिक और श्रमिक? विद्वान, योद्धा, व्यापारिक और श्रमिक? यहाँ पर दिया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तब भाई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हो नहीं सकते क्योंकि ये ऋग्वैदिक काल में था। राजा, पुरोहित, सैनिक, शूद्र ये भी ऋग्वैदिक काल में इस तरह की व्यवस्था थी। तो दोनों ऑप्शन गलत हैं। हमारा ऑप्शन दिया है कि हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो क्या विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में था। ठीक है। अब आइए 16वें क्वेश्चन पे हम आते हैं। लिखा है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो क्या नाम था? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता? क्या नाम था? सिंधु घाटी सभ्यता। सबसे उपयुक्त नाम क्या हम लोग जानते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता। 17वां क्वेश्चन देखिए दिया है निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों को सही चित्रण करता है? देखिए उनके विशाल महल और मंदिर होते थे? नहीं। वे देवियों और देवताओं को दोनों की पूजा करते थे? वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने रथों का प्रयोग करते? बिल्कुल नहीं। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तो देखिए नीचे पे दिया हुआ है केवल 2, ये सही होगा क्योंकि विशाल महल और मंदिर तो होते नहीं थे। घर होते थे लेकिन बड़े बड़े घर नहीं, वो एक हाउस टाइप घर होते थे। मंदिर बहुत कम फेमस नहीं था मंदिर उस समय। मंदिर तो ऋग्वैदिक काल से शुरू हुआ ना बनना। वो देवी और देवता दोनों की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वही दयाराम साहनी ने जो खोज की थी, किस वर्ष खोज की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की थी? तो आप बताइएगा। 1921 मतलब 1921 में खोज की थी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? देखिए उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी? बिल्कुल नहीं। गाय उनके लिए पवित्र थी? बिल्कुल नहीं। उन्हें पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया? उनकी संस्कृति समानता स्थिर नहीं थी? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। ये इसका आंसर होगा। बाकी जो तीनों ये सब ऋग्वैदिक काल से संबंधित है। 20वां क्वेश्चन देखिए लिखा है हड़प्पा के लोगों को सामाजिक पद्धति थी? क्या पद्धति थी हड़प्पा के लोगों की सामाजिक व्यवस्था थी? उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, जाति आधारित, वर्ण आधारित? देखिए ये तीनों जो है ना ये ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक काल में चालू हुआ। ये उचित समतावादी थी हड़प्पा कालिक सभ्यता। लिखा सिंध का नखलिस्तान बाग या हड़प्पा सभ्यता किस पूरा स्थल को कहा गया है? किसको कहा गया? मोहनजोदड़ो। किसको कहा गया? मोहनजोदड़ो को। यदि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था?
वर्गाकार बिल्कुल नहीं, आयताकार बिल्कुल नहीं, त्रिभुजाकार किसका आकार का था, त्रिभुजाकार का। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें नदी दिया हुआ कई बार दे देता है, शहरों का नाम देता है, पूछता है उनकी नदी के नाम, फिर नदी दे देता है, इन नदी के किनारे कौन सा शहर थे, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हड़प्पा किस नदी किनारे था, हड़प्पा देखिए रावी नदी किनारे था, ये सही है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे था, बिल्कुल सही है। लोथल भोगवा नदी जो गुजरात है, कालीबंगन घग्गर नदी जो राजस्थान में। देखिए हड़प्पा ये हमारा कहाँ है, पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो कहाँ है, ये भी पाकिस्तान में। लोथल कहाँ है, गुजरात में। कालीबंगन कहाँ है, राजस्थान में। ये दोनों भारत में, ये दोनों पाकिस्तान में, तो इसलिए हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा 1। अब दिया 2400 क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों के साक्ष्य कहाँ मिले। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले। रोपड़ में बिल्कुल नहीं, लोथल में बिल्कुल नहीं, कालीबंगा। जूते हुए खेत और जूते हुए खेत कालीबंगा में मिले थे, ठीक है। एक और लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, सैंधो सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला था। सैंधो सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला था। ये भी कहाँ से मिला था, कालीबंगा। ये भी कहाँ मिला, कालीबंगा। देखिए याद रखिएगा, जोते हुए खेत और ईंटों का अलंकरण दोनों कहाँ से मिला था, कालीबंगा से, ठीक है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को आपको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने जो भी आपके दोस्त हो जो तैयारी करते हैं उनके पास शेयर कीजिए, ताकि उनको भी क्यूज करें, उनको भी पता चले कि उनकी तैयारी कितनी अच्छी हो रही है। ओके, थैंक यू सो मच।